टी20 इंटरनेशनल्स में 3 सेंचुरीज, 3 हाफ सेंचुरीज और 140 प्लस के करियर स्ट्राइक रेट के बावजूद भी अगर कोई प्लेयर टीम से बाहर बैठ सकता है तो वो है संजू सैमसन। लेकिन एक सेकंड, आप कहोगे कि संजू तो इंडियन टीम का हिस्सा है, राइट? बट द मेन क्वेश्चन इज, आखिर कब तक? रोहित कोहली के रिटायरमेंट के बाद संजू एंड अभिषेक वर द फिक्स्ड ओपनर्स फॉर टीम इंडिया, मगर अचानक ही एशिया कप में संजू अपनी ओपनिंग पोजीशन गवा देते हैं। पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस और सुपरस्टार कल्चर किसी को नहीं पता, लेकिन एशिया कप 2025 से एक चीज तो जरूर पता चल गई है कि संजू शायद अब ज्यादा देर तक इंडियन टीम का पार्ट नहीं रहेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। एशिया कप 2025 से पहले तक अगर कोई मुझसे कहता कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के अलावा इंडिया को कोई और ओपनिंग पेयर ट्राई करनी चाहिए तो मैं कहता कुछ भी। मगर इंडियन सिलेक्टर्स और गौतम गंभीर फिर एक बार सारे फैंस को सरप्राइज देते हैं और संजू सैमसन को ओपनिंग पोजीशन से रिमूव कर देते हैं। यस, वही संजू सैमसन जिन्होंने अपनी पिछली 15 इनिंग्स में 3 सेंचुरीज लगाई है, वही संजू सैमसन जिनको इतने सालों से इंडियन टीम में चांस नहीं मिला था, मगर 2024 के बाद he was having a dream run. In fact, रोहित कोहली की T20I रिटायरमेंट के बाद संजू और अभिषेक ने ओपनिंग पोजीशन पर कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। अग्रेसिव इंटेंट, पॉजिटिव अप्रोच और इंटेंशनल गेम प्ले के साथ संजू और अभिषेक इंडिया के T20I फॉर्मेट में खेलने के तरीके को पूरी ही तरह बदल देते हैं। लेकिन फिर आता है एशिया कप 2025 एंड शुभमन गिल वाज पिक्ड एज एन ओपनर रिप्लेसिंग संजू सैमसन। इसके पीछे का रीजन है संजू का खराब फॉर्म और शुभमन गिल की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 2024 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट संजू 2 सेंचुरीज लगाते हैं, लेकिन इसके बाद इस साल हुई इंग्लैंड के अगेंस्ट T20I सीरीज में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। 51 runs in 5 innings and that too with 3 single digit scores। संजू सैमसन की ये एक खराब सीरीज उनके लिए काफी बुरी साबित होती है। जहां एक समय पर कोच गौतम गंभीर ने उन्हें बैक करते हुए कहा था कि अगर संजू 21 डक्स भी स्कोर करते हैं तभी वो उन्हें ड्रॉप नहीं करेंगे, वही सिर्फ एक खराब सीरीज के चलते संजू को ओपनिंग पोजीशन से डीमोट करके नंबर 3 नहीं, नंबर 4 नहीं, नंबर 5 नहीं, बल्कि नंबर 6 पर शिफ्ट कर दिया है। इनफैक्ट इसी के चलते एशिया कप की पहली 2 मैचेस में संजू को तो बैटिंग करने का मौका तक नहीं मिला था। तीसरे मैच में ओमान के अगेंस्ट जब उन्हें 1 डाउन भेजा गया तब संजू एक क्रूशियल हाफ सेंचुरी लगाते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच भी बन जाते हैं। लेकिन फिर एक बार पाकिस्तान के सामने उन्हें नंबर 5 पे भेजा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के अगेंस्ट 5 विकेट्स गिरने के बावजूद उनकी बैटिंग नहीं आती, बिकॉज दिस टाइम ही वाज लाइन्ड अप एट नंबर 8। इसके बाद एशिया कप की आखिरी 2 मैचेस में सैमसन नंबर 5 पर बैटिंग करने आते हैं। आई मीन इट लुक्स लाइक देयर इज नो क्लैरिटी फॉर हिज रोल इन द टीम। कभी ओपन, कभी टॉप ऑर्डर, कभी मिडिल ऑर्डर, तो कभी लोअर मिडिल ऑर्डर। संजू सैमसन हैज बीन टेस्टेड इन ईच एंड एवरी पोजीशन। इनफैक्ट इन्हीं चेंजेस के चलते संजू पूरे एशिया कप में कभी सेटल्ड ही नजर नहीं आए। भले ही ओमान के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी और पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने कुछ रन्स बनाए, बट दैट इज नॉट द संजू सैमसन दैट वी आर यूज्ड टू सी। एक क्लियर बैटिंग पोजीशन ना होने के चलते संजू का स्ट्राइक रेट भी एक मेन कंसर्न बन चुका है। एशिया कप 2025 में संजू का स्ट्राइक रेट सिर्फ 124 का रहा है। तो अगर इंडिया संजू को एक मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर की तरह ही कंसिडर कर रही है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद संजू की इसी लो स्ट्राइक रेट के चलते जितेश शर्मा को उनकी जगह मौका मिल जाए। वी ऑल नो जितेश शर्मा ने आरसीबी के लिए IPL 2025 में कितना क्रूशियल परफॉर्मेंस दिया था। ही इज एन अग्रेसिव एंड हार्ड हिटिंग फिनिशर। तो यस, अगर लोअर मिडिल ऑर्डर में सिलेक्टर्स को कोई ऐसा ही बैटर चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन विल अगेन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंडियन टीम। जब सैमसन से उनके इस चेंजिंग रोल के बारे में पूछा गया
तो उनका कहना था कि I am also playing for my country from last 10 years. So I can't say that I only can do a hero role. I need to be a villain, I need to be a joker, I need to play around actually. I think you can't say that you have scored runs in opening and you are really good at the top 3. But I think let me try this also. So let's see how it goes. संजू की बॉडी लैंग्वेज से ही अगर हम देखें तो वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे उनके इस नए रोल से, और यही लो कॉन्फिडेंस हमें उनकी बैटिंग में थ्रू आउट द एशिया कप भी देखने को मिला। आई एम श्योर संजू सैमसन को एक कंसर्न तो जरूर होगा कि क्या वो अपनी इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बन पाएंगे या नहीं। गंभीर ने भले ही उन्हें बैकिंग प्रोवाइड की है, मगर ये बैकिंग आखिर कब तक कंटिन्यू करेंगे। और इंटरेस्टिंगली बात यहाँ स्क्वाड में सिलेक्ट होने की नहीं बल्कि प्लेइंग 11 में जगह बनाने की हो रही है। आपको क्या लगता है? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.